हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो आज हम लोग भगवत गीता का 16वां अध्याय पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय में दैवी और आसुरी गुण के बारे में बताया गया है। देवताओं के गुण क्या होते हैं और असुरों के गुण क्या होते हैं। द डीमंस एंड दी बेसिकली भक्त और अभक्त, उसके बारे में बताया गया है। मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर विश्वभानुसुत देव नमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 16, दैवी और आसुरी स्वभाव। श्लोक नंबर 1, 2 और 3। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुण, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। देवतुल्य पुरुषों में, तो ऐसे गुण कहने का अर्थ यह है कि ये सारे देवताओं के गुण हैं, लेकिन ऐसे गुणों को अपनाने के लिए देवता बनने की जरूरत नहीं है कि हम स्वर्ग जाएंगे, पुण्य करेंगे यहाँ पर और स्वर्ग जाएंगे, देवता बनेंगे, तब ये गुण हम में आएंगे। नहीं, ये गुण पुरुष में, मनुष्य में, इसी जगत में आ सकते हैं। इसके लिए स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है, भागवतम में एक श्लोक आता है कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है उसमें ये सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। देवता के ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। बहुत सुंदर वो श्लोक है। मैं एक मिनट देखता हूं।
नहीं, यस्या ही। हम्म, ओके, मिल गया। भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक आता है ये देखना पड़ेगा प्रभुपाद जी तात्पर्य में। ओके, प्रभुपाद जी इन गुणों को समझा रहे हैं तात्पर्य में। ये आपके भागवतम में 5.18.12। ओके, ये देखेंगे इसमें। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुरा हरव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनास्ति धावतो बहि। इसको समझते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जो भी व्यक्ति अकिंचन भक्ति, किसकी? भगवान की। भगवती मतलब भगवान की। अकिंचन भक्ति, अकिंचन भक्ति मतलब जिससे उसे कुछ बदले में चाहिए नहीं। अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस जिसे कहते हैं, बगैर किसी मोटिव के, बगैर किसी लाभ के। अकिंचन भक्ति, भगवान की अकिंचन भक्ति जो भी करता है उसमें क्या होता है? सर्वैर गुणे तत्र समासते सुरा। सुरा मतलब सुर और असुर। सुरा मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। तो समासते सुरा, सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुरा। तो देवताओं के जितने भी गुण हैं, समस्त गुण, देवताओं के समस्त गुण उसमें अपने आप आ जाते हैं। किसमें? जो भगवान की अकिंचन भक्ति करता है। और दूसरे लाइन में क्या कहते हैं? बाकी तीसरे और चौथे लाइन में, हरे अभक्तस्य, जो हरि की भक्ति नहीं करता है, उसमें भले ही बहुत सारे भौतिक गुण क्यों ना हो, महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। वो कोई भी, उसका ये भौतिक जगत का कोई भी गुण उसे काम नहीं आने वाला। समझ में आया? क्लियर है? तो ये सारे गुण जो भी हमने अभी चर्चा किया, जो भगवान भगवत गीता के 16वें अध्याय में बता रहे हैं, ये सारे गुण जो भी भक्ति करता है, तो ये सारे गुण धीरे 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 उसमें सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। आत्मशुद्धि, जैसे आत्मशुद्धि होता है। आत्मशुद्धि कैसे होता है? हम जितना ज्यादा जप करेंगे हमारा उतना शुद्धिकरण होगा। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कैसे होगा? हम भक्तों का संग करेंगे, हम गीता भागवत पढ़ेंगे तो हमको उतना आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। हम दान देंगे, क्योंकि तब हम क्या करेंगे? हम अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के सेवा में धन देंगे, तो वो दान हो गया। आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल आएगा हम में।
निर्भयता आएगा कि भगवान ही, हम भगवान के संरक्षण में हैं, भगवान ही हमको चला रहे हैं। यज्ञ परायणता, हम यज्ञ करने के काबिल हो जाएंगे। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। हम हरिनाम कर रहे हैं, यज्ञ करने के हम में क्वालिटीज आ, क्वालिफिकेशन आ जाएंगे। वेदाध्ययन, हम वेद पढ़ते हैं, गीता भी वेद है, भागवत भी वेद है। हम तपस्या करते हैं, कैसा तपस्या करते हैं? अपनी इंद्रियों को संयम करते हैं, केवल भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन प्रसाद के रूप में खाएंगे, भगवान का उच्छिष्ट खाएंगे, एकादशी व्रत पालन करेंगे। ये तपस्या होगी हमारे लिए। सरलता, सरल जीवन जीते हैं, ज्यादा फैंसी चीजों के पीछे नहीं भागते। अहिंसा, दूसरे जीवों पर वो नहीं मारते, नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते, तो अहिंसा हो गया। कीड़े मकोड़ों तक को भी हानि नहीं पहुंचाते, दूसरे जीवों को हानि नहीं पहुंचाते। सत्यता, सत्य बात बोलने का प्रयास करते हैं। क्रोध विहीनता, क्रोधित नहीं होते। त्याग करते हैं, बहुत सारे ऐश्वर्य का, भौतिक सुखों का हम त्याग करते हैं। शांति मिलती है हमको। छिद्रान्वेषण में अरुचि, मतलब बेकार बेकार की बातों में समय व्यस्त नहीं करते, बेकार की चीजों में समय वेस्ट नहीं करते। दूसरे जीवों पर करुणा करते हैं, सोचते हैं कि वो लोग कैसे सफर कर रहे हैं, वो लोग को ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान देना है, उनके लिए कुछ ऐसा करना है। लोभ विहीनता, दूसरी चीजों को पाने की इच्छा खत्म हो जाती है। भद्रता, दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं। लज्जा, अपने आप को संभाल के रखते हैं। संकल्प, प्रॉमिस करते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, भक्ति करेंगे, सही तरीके से भक्ति करेंगे। तेज, ऑटोमेटिकली एक ग्लो आ जाता है, चेहरे पे एक ग्लो आता है। अट्रैक्ट करता है, हमारा चेहरा दूसरों को अट्रैक्ट करता है। क्षमा, हम दूसरों की गलती को क्षमा करते हैं। धैर्य आता है, दूसरों की गलतियों को बर्दाश्त करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। पवित्रता, अपने आप को पवित्र रखने का प्रयास करते हैं, समय समय पर सही तरीके से नहाते हैं, गंदी चीजों को स्पर्श नहीं करते, बेकार की चीजों को स्पर्श नहीं करते, दूर रहते हैं। ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये नहीं एक्सपेक्ट करते कोई हमको सम्मान करेगा, हम कहीं पर जाएंगे, नहीं, ये सबसे दूर रहते हैं। तो ये सारे दिव्य गुण हैं, भगवान बताते हैं। तो हम में क्या है, हम में क्या नहीं है, क्या हमको करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ क्वालिटी डेवलप हुआ होगा। तो ये सारे दैवी प्रकृति के देवतुल्य पुरुषों में होते हैं। भगवान यहाँ पर ये सारे गुण बता रहे हैं। प्रभुपाद जी हर गुण के बारे में यहाँ पर तात्पर्य में समझाते हैं। आगे कहते हैं, हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वाले के गुण हैं। तो रिवर्स हो गया, उधर सरल जीवन बिताते हैं, इधर दंभ, प्राउड, अपने आप का गर्वित महसूस करते हैं, अहंकार आ जाता है, अभिमान आता है, क्रोध आता है, उधर क्रोध विहीनता है। देवताओं के गुणों में क्रोध विहीनता है, क्रोध को त्यागना, इधर क्रोध करना हुआ। कठोरता, उधर सरल जीवन, इधर कठोर जीवन। उधर दूसरे के ऊपर करुणा करते हैं, दया करते हैं, यहाँ पर करुणा दया नहीं करते, कठोरता दिखाते हैं। उधर ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, ज्ञान लेते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, यहाँ पर अज्ञान में रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, देवताओं की कैटेगरी में आते हैं कि असुरों की कैटेगरी में आते हैं। आगे कहते हैं, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं, और आसुरी आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो।
तो अर्जुन में ये सारे गुण ऑलरेडी हैं। तो जो पहले 3 श्लोक में जो भगवान क्वालिटीज बताते हैं वो हमको इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाता है। और अगर ऐसी क्वालिटीज हम नहीं डेवलप करते, अज्ञान में रहते हैं, तो हम इस भौतिक जगत में बंधे हुए रहते हैं, बंधन में, शरीर के बंधन में है। तो हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बता चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो दैवी गुणों के बारे में भगवान ने बता दिया, अब लाइन से भगवान आसुरी गुणों के विषय में बताएंगे। तो ये भी पढ़ लेते हैं, तो एक साथ हमको कंपैरिजन हो जाएगा कि जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो उनका आचरण भी ठीक नहीं है। ओके, एक मिनट रोल कीजिएगा। तो ये सारे जो हैं, उनको पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना। कभी कभी हम ऐसे पोजीशन में रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज्ड माइंड। जो कंफ्यूज स्टेट है ना, वो आसुरी गुण है। अगर हम अपने आप को पवित्र नहीं रख सकते, पहले तो मतलब सुबह उठे, बैठे रहे, ब्रश करके काफी देर तक बैठे रहे, नहाने का टेंशन नहीं, कुछ नहीं, ये पवित्रता नहीं है, ये आसुरी गुण है। उचित आचरण नहीं करते। उचित आचरण मतलब भक्तों को सम्मान नहीं देते, निंदा करते हैं, तो ये आसुरी गुण है, उचित आचरण नहीं है। झूठ बोलना, बड़ा चढ़ा के बोलना, मिर्च मसाला लगा के बोलना, ये सब। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। मतलब भगवान नहीं है। कहने का मतलब है कि भगवान नहीं है, हम ही सब कुछ हैं, हम ही भगवान हैं, हम ही नियंता हैं। ये जीवन मिला है भोग करने के लिए, इच्छाएं पूरी करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो, क्या पता कल हो ना हो। ये जो मेंटालिटी जिसका है, वो आसुरी गुण में आता है। भगवान नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो ऐसे लोग जो कार्य करते हैं, उससे संसार की भलाई नहीं होती। ये लोग बुद्धिहीन है, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, ये लोग बुद्धिहीन है। तो जो लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं कि भगवान नहीं है, मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही भोग करने वाला हूं, मैं ही का सब कुछ करने वाला हूं, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिहीन है, बुद्धि वाला नहीं है, बुद्धिमत नहीं है, बुद्धिहीन है, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। भगवान यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं, क्योंकि उनमें आत्मज्ञान है ही नहीं, वो अपने आप को शरीर मानते हैं। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो भोग करने के लिए लोग गलत कार्य करते हैं, सोचते हैं कि इसी में यही वास्तविक सुख है। नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करना है वैसा करना है, गाड़ी चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, ये चाहिए, वैसा घर बनाना है, वैसा महल बनाना है,
ऐसा भोग करना है, ये सब क्षण भंगुर है, कोई भी जगह में परमानेंट नहीं रहता है। तो वो अपवित्र कर्म करते हैं, गलत कार्य करते हैं, जुआ खेलते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं। ये टोटल के टोटल आसुरी स्वभाव है। हमको लगता होगा भले हम शराब नहीं पीते, लेकिन अगर हम भौतिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं, आसक्त हैं, तो हम भी आसुरी कैटेगरी में ही आते हैं। भले हम शराब नहीं पिए, भले हम जुआ नहीं खेले, भले हम किसी तरह का नशा नहीं करें, लेकिन अगर भौतिक वस्तु के प्रति आसक्त हैं, तो ये भी आसुरी गुण है, क्योंकि अल्टीमेटली वो इंद्रिय दृष्टि कर रहा है। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। इंद्रियों की तुष्टि नहीं होती। अगर हमारी इंद्रिय संतुष्ट नहीं है, हमको अभी भी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है, तो क्लियर यहां पर बताया गया है, इसका कोई अंत नहीं है। हमको लगता है कि अगर हम ये चीज पा लेंगे और हम संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं, इसके पीछे और भी इच्छाएं जागेंगी, फिर उसको पूरी करेंगे, और भी इच्छाएं जागेंगी। ये चलते रहेगा निरंतर। ये शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं होगी। मरण काल तक ये चलते रहेगा, लाखों इच्छाओं के जाल में हम बंधे हुए रहेंगे। तो हम कार्य भी वैसे करेंगे, इच्छा पूर्ति के जो कार्य है उसको हम करते रहेंगे। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस संयम इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो बहुत सिंपल है, आई थिंक इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं धन के मामले में, ये सारे क्वालिटीज उसमें आते हैं। अपने जैसा किसी को नहीं समझते। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रियां भोग के अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो ये लोग स्वर्ग में नहीं जाते। अगर जो दान भी दे रहे हैं, यहाँ पर बता रहे दान दे रहे हैं, क्यों दान भी अपने लिए दे रहे हैं, अपने वाहवाही के लिए दान दे रहे हैं, तो वो दान भी उनको उस नर्क में जाने से नहीं बचा सकता, क्योंकि उसमें खुद का वो तमोगुण का दान है। जो किसी भौतिक लाभ के लिए जो दान करता है, वो तमोगुण का दान है। तो तमोगुण का दान उसको इस भौतिक जगत में बंधाएगा, इनफैक्ट नीचे लेके जाएगा, नरक में उसको जाके फेंकेगा। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तो उन्हें पता नहीं होता है कि यज्ञ क्यों करना चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए, अपना वाहवाही के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए यज्ञ करते हैं। भाई आज हमने गृह प्रवेश करवाया, करोड़ों रुपए का घर लिया, करोड़ों रुपए उसके ऊपर फर्नीचर बनाया, गृह प्रवेश किया, लेकिन उस घर में क्या करना है, भोग करना है। तो चलो हवन कराते, सबको अपना घर दिखाने के लिए हवन कराएंगे, नहीं, भगवान की सेवा में उस घर को कैसे लगाना है उसके लिए हवन कराना चाहिए। अपने भोग के लिए घर बना रहे हैं, तो ये सब बेकार नाम मात्र हुआ, नाम मात्र दिखावे का हुआ। तो भगवान ऐसे बता रहे। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा
करने लगते हैं। तो जो भी परमात्मा की निंदा कर रहा है, दूसरे लोगों की निंदा कर रहा है, धर्म की निंदा कर रहा है, वो असुर कहलाता है। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो ये लोग बार बार जन्म लेते रहेंगे। भगवान कहते हैं मैं उन्हें बार बार जन्म देता हूँ, इसी भव सागर में वो पड़े रहेंगे, जो ऐसे क्वालिटीज वाले लोग हैं। असुरी योनि में क्वालिटीज ही वैसा मिला है, तो योनि भी वैसी मिलेगी। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो ये क्वालिटीज बनाए रहेंगे, कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इस नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो काम, क्रोध और लोभ, ये तीन मेन क्वालिटी है असुरी गुण का। तीन मेन क्वालिटी, काम, क्रोध और लोभ। तो यही हमको सब कुछ करवाता है, सारा प्रॉब्लम्स ये काम, क्रोध और लोभ हमको करवाता है। आसुरी गुण का जड़ यही है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमश परम गति को प्राप्त होता है। तो जो दूसरों के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, आत्म साक्षात्कार, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या रिलेशन है, मैं क्यों भगवान से ईर्ष्या करके यहाँ आया हूं, मैं अपना जीवन सार्थक करूंगा, भगवान के साथ अपना खोया हुआ संबंध पुनः स्थापित करूंगा, दूसरों को भी ये ज्ञान दूंगा, दूसरों पर करुणा करूंगा। भगवान कहते हैं जो प्रचारक है, बेसिकली जो भक्त है, जो भक्ति कर रहा है और दूसरों को भक्त बना रहा है, जो प्रचार कर रहा है, वो भगवान को प्राप्त होंगे। तो जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो जो भगवत गीता के कहने का मतलब यह है कि जो भगवत गीता के इन निर्देशों का, आदेशों का पालन नहीं करता है, जो भगवत गीता पढ़ने में रुचि नहीं रखता है, वो आसुरी है। और जो भगवत गीता पढ़ने में रुचि रखता है, भक्तों का संग करने में रुचि रखता है, वो देवताओं के तुल्य सारे गुण डेवलप होंगे और अल्टीमेटली भगवत धाम को जाएगा। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमश ऊपर उठ सके। तो नॉलेज, भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहिए, क्या करना है, क्या करनी है, क्या अकरनीय है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये शास्त्र में दिए गए हैं। तो शास्त्र मतलब भगवत गीता में दिया गया है। तो भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन हमको पालन करना है, ताकि हम अपने आप को ऊपर उठा सके। मनुष्य शरीर तो मिल गया, पर मनुष्य जैसे आचरण नहीं है, सिविलाइज्ड एनिमल जिसे कहते हैं। तो हमको मनुष्य की शरीर मिला, तो मनुष्य जैसा हमको बर्ताव करना पड़ेगा, देवतुल्य क्वालिटीज हमको डेवलप करनी पड़ेंगी। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत का तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। किसी वक्त कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, आपने कहा कि वो तीन गुण, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये यस। तीन गुणों में से वो आसुरी प्रवृत्ति का हो जाता है। लेकिन यस। अगर उसमें से खाली एक गुण हो तो भी वो आसुरी प्रवृत्ति का यस, होगा। either any of these three or all three or any two। नहीं, काम इच्छा बिकॉज है, बहुत क्रोध एक काम। ऐसा चीज है ना जो प्रभु जी हाँ। कंट्रोल नहीं हाँ। हो रहा है। तो फिर हाँ। तो हम हमेशा ही असुरी प्रभाव के रह जाएंगे। तो क्रोध तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। क्रोध को भगवान की सेवा में लगाना है।
कैसे? हनुमान जी ने क्रोध दिखाया था, किसके ऊपर क्रोध दिखाया? वानर सेना के ऊपर ना असुरों के ऊपर? वो तो उस भगवान के लिए उन्होंने असुरों पर क्रोध दिखाया था। हाँ, तो क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया ना, लंका को जला दिया। हाँ, तो वो तो भगवान जी के लिए किया ना। हाँ, तो तो हम जो क्रोध हमको भी करते हैं हम वो तो हम भगवान जी के हमको ऊपर हमको नहीं भी तो कर रहे हैं क्रोध, ना। नहीं तो हमको भी तो क्रोध भगवान की सेवा में लगाना है ना। क्रोध को भगवान की सेवा में लगाना है। कैसे क्रोध को भगवान की सेवा में लगाना है? अभी अगर हम किसी को डांटते हैं, तो डांटते इसीलिए क्योंकि वो भक्ति ठीक से नहीं कर रहा है, इसलिए हमको उसको डांटना चाहिए। भौतिक चीजों के लिए नहीं डांटना चाहिए। तो वो तो हम्म। भगवान के लिए हो गया। लेकिन अगर हाँ, हम आपस में कभी क्रोध कर रहे हैं तो तो आपस में उसका क्रोध क्या करना होगा? तो, हाँ, तो वो वही उसी को तो सुधारना है ना। उसी क्रोध को ही सुधारना है। तो बेसिकली जब हम किसी को क्रोध करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो अल्टीमेटली वो निंदा उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। इफ वी आर, हम लोग किसी को डांट रहे हैं, तो डांटने का मकसद क्या है? कि उसको भक्ति में लाना है। वो उसको बताना है कि तुम साधना नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो, वैसा नहीं कर रहे हो। इसीलिए हमको उसको डांटना है। जी तो प्रभु। डांट उसके लिए होनी चाहिए। जैसे हम किसी मेड के ऊपर चिल्लाते हैं, मेड सफाई, घर की सफाई ठीक से नहीं कर रही है, तो उसको चिल्लाना है क्यों? क्योंकि सफाई क्यों नहीं कर रही है? ये तो भगवान का घर है। भगवान को गंदगी पसंद है क्या? मेड बर्तन ठीक से नहीं धो रही, अरे ठीक से धोना, इस बर्तन में तो भगवान को भोग लगता है, ये तो भगवान की सेवा का बर्तन है। प्रसाद खाने के लिए हम लोग इसमें प्रसाद डाल के खाते हैं, तो तुम ठीक से क्यों नहीं धो रही है? इसमें भगवान के लिए कुकिंग होता है, तो तुम ठीक से धो, तो भगवान के लिए कुकिंग होगा ना। तो ये क्रोध हुआ भगवान की सेवा में लगाना। ऐसे जी बहुत प्रभु जी। सारी चीजें हैं जो हम भगवान के, हमको समझना चाहिए कि उसको हम भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब क्रोध आता है ना प्रभु जी, तो क्रोध करने वाला देखता ही नहीं है वो क्या है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं है, बस करना है, करना है, जोर जोर से करना है। क्योंकि भगवान का ध्यान नहीं है ना उस समय। हाँ, यस ये प्रभु जी। क्वालिटी डेवलप करना है हमको। प्रभु जी, हम जो भक्त नहीं है उनके साथ क्या किया जाए? जो भक्त नहीं है और वो इस तरह से व्यवहार करते हैं। तो जो भक्त है उनको तो सहन करना चाहिए फिर। हाँ, वो तो है वो। हाँ सहनशीलता भी तो आया। तो हाँ, आज अगर सहनशीलता तो है प्रभु जी। कोई अगर हम हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है, जो भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है, तो हमको उसको सहन करना है। तो प्रभु जी कहते हैं ना। अगर हम उल्टा उसको जवाब देंगे, तो हम मेरे में और हम्म। उसमें क्या फर्क रहा? अंतर नहीं रहा, वो सही कुत्ता बात है हमारे प्रभु ऊपर जी। भौंकेगा तो हम कुत्ते के ऊपर हम्म। भौंकेंगे क्या? पर प्रभु जी ये कहते हैं ना कि हर चीज की एक लिमिट होती है फिर। लिमिट किस चीज की लिमिट है? आपकी भक्ति की लिमिट है क्या? नहीं नहीं, भक्ति की तो कोई लिमिट ही भगवान, नहीं है प्रभु जी। तब फिर तो लिमिट किस चीज का है? तो सहनशीलता की भी लिमिट है क्या? यस प्रभु, ठीक है बात। भक्ति की जब लिमिट नहीं है, शरीर की लिमिट है, हम्म, आत्मा की तो लिमिट नहीं है। अगर हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, तो अगला जो भी हमको बोलेगा हमको वो खराब लगेगा। लेकिन शरीर तो क्षणभंगुर है। शरीर का तो आज नहीं तो कल विनाश होगा ही। यस, सहनशील रख, वही सहनशीलता रखनी है। तो तो वो ठीक है। शरीर को बोल रहा है ना, शरीर तो हमारा है ही हम्म। नहीं। हम हम्म। शरीर हैं क्या? हम शरीर नहीं है। तो जो भी बोल रहे हैं, शरीर को बोल रहे हैं। और इनफैक्ट अगर शरीर को भी बोलता है ना, तो भी बहुत अच्छा है। हम्म। उसको भी हम लोग प्रभु जी सेवा अच्छा, में इन सबसे उसको बाहर उसको वो वही मैं बता रहा हूँ, हम्म। उसको भी हम लोग सेवा में लगा सकते हैं। हम्म। कोई हमारी निंदा कर रहा है ना, उस निंदा को कैसे हम्म। सेवा में लगाना है, उसके लिए कबीर कबीर आई थिंक तुलसीदास ने कहा है उसके लिए। मैं बताता हूँ, बहुत सुंदर वो श्लोक आता है। तुलसीदास का दोहा है इनफैक्ट। निंदन एक है ना, निंदन यस, निंदक यस, 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 राखिए। यस। यस, निंदक मेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। हाँ, तो फिर इसको श्लोक याद है, तो फिर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? वो दोहा तो याद आ गया। ये जब पढ़ाती हूँ ना प्रभु जी, याद है सब कुछ, मतलब है नॉलेज प्रभु जी। पर वही हाँ, है ना, एक पेशेंस मतलब होता है ना, उसको कैसे हट निंदक बाहर कैसे नियरे करे। राखिए, निंदक आंगन नियरे कुटी छवाए, राखिए, आंगन आंगन कुटी कुटी छवाए। छवाए, हाँ, बिन फिर एक लाइन पानी कहते हैं। साबुन बिना निर्मल करे यस, सुभाए। ये स्वभाव, यस यस। तो निंदक को ना
निंदक नियरे रखिए, अपने पास में हमेशा निंदक को रखना चाहिए। जो वो निंदक क्या करेगा, हमारी निंदा करते रहेगा। तो हमारी जब कोई निंदा करेगा तो हमको देखना है कि वो हमारी निंदा क्यों कर रहा है, हमको आत्म साक्षात्कार करना है, अपने आप को समझना है। तो उसको ना हमेशा अपने साथ रखना चाहिए निंदक को। क्यों? क्योंकि हमारी जो अंदर में, हमारे इस शरीर के अंदर में, हमारे हृदय में जो मल है, जो मैल है, वो साबुन से नहीं धुलेगा। साबुन से तो केवल शरीर धुलेगा, शरीर का मैल जाएगा। लेकिन जो हृदय में जो मैल है, जो मन में जो मैल है, जो बुद्धि में जो मैल है, वो मैल किससे जाएगा? वो निंदक से जाएगा। तो निंदक बिन साबुन का पानी काम कर रहा है, निंदक यस हमारे हृदय को धो रहा है। यस बिन पानी सब सुन हमारा धुल जाता है, वो पानी और साबुन के बिना तो वो धुल पानी, जाता बिन पानी साबुन बिना है। निर्मल करे स्वभाव, हमारा स्वभाव को वो निर्मल कर देता है। बताइए, यस क्योंकि वो बार बार हमारे हमारी गलतियों को बता रहा है। तो जब हमारी गलतियों को जब वो बता रहा है तो हमको उस गलती सुधारने का मौका मिला ना, तब फिर यस अच्छा बात है ना। कोई हमारी निंदा करते हुए मैं गलती बताया तो अच्छा बात है, उसको तो हमेशा बगल में रखना चाहिए। जल्दी हमारा शुद्धिकरण होगा, बहुत जल्दी शुद्धिकरण होगा हमारा। और यस हमारे इनफैक्ट हम लोग तो जो हमारी गलती पॉइंट आउट करते हैं उसको अवॉइड करते हैं, उल्टा कर रहे हैं हम, जबकि यस सीधा करना अवॉइड चाहिए। करते हैं। फिर अरे यार, वो बना बार बार मेरे बात में गलती तो निकालता है, उससे ध्यान बात नहीं ही नहीं देते करना है, कभी। उससे दूर नहीं कर सकते। यस अरे, तो बताइए, उसको तो उल्टा पास में रखना चाहिए। फ्री फ्री का हमारा सफाई करके जा रहा है, फ्री वाला। इधर पैसा देके सफाई करे तो भी सफाई हो नहीं पा रहा है। साबुन के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं, गर्म पानी गीजर के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं, लेकिन सफाई हो नहीं रही है। और वो फ्री में जो सफाई कर रहे हैं उसको हटा दे रहे हैं। सोचिए कितने बड़े बेवकूफ हैं। राइट? यस यस क्लियर हुआ? ओके। यस हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु एक चीज और पूछ सकती हूँ क्या? यस, ईशानी माता जी, यस पूछिए। प्रभु जी, एक्चुअली इट डजंट अप्लाई ऑन अस, बिकॉज हमें मालूम चल गया है कि जो भी हमें करना है भगवान के लिए करना है। बट ईट ड्रिंक एंड बी मेरी जो क्रिश्चियंस करते हैं, दे ऑल्सो बिलीव इन गॉड, दे रेगुलरली अटेंड द चर्च ऑन संडेज। व्हाट मैंने डू दे गो, इसका मतलब है व्हाट भगवान डू को दे डू? मानते तो हैं। हाँ, वो लोग भगवान चर्च में जाके क्या करते हैं, बताइए? प्रे करते हैं भगवान को। क्या प्रे करते हैं? आपको पता है क्या अब ये प्रे तो करते हैं? मैं नहीं, मैं ये तो कन्वेंट नहीं। स्कूल में पढ़ा था, मैं ना, हम लोग जाते थे मास अटेंड करने के लिए, फ्राइडे जी मास, प्रभु जी, मैं संडे भी मास। कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हूँ हाँ, तो और हम मास हम भी लोग, अटेंड करते थे, लेकिन बस वो ये कि उनका कन्फेशन वाला फ्राइडे हाँ, सेक्शन जो था कन्फेशन वो कन्फेशन होता है। डिफरेंट है। पूरा पूरा हफ्ता गलत कार्य करेंगे और संडे को बोलेंगे, ओ लॉर्ड प्लीज टेक अवे ऑल आवर सिंस। भगवान को सारा अर्पित कर दो, फिर मंडे टू सैटरडे फिर पाप करो। नहीं, ये मेरा हिसाब मतलब किताब है। यही है कहने का कि ईट ड्रिंक एंड बी मेरी के साथ अगर वो भगवान को मानते हैं, हाँ, तो भगवान को क्यों देन मान रहे हैं? ये निस्वार्थ भाव है क्या? इधर क्या क्वेश्चन आया? भगवान ने क्या कहा? भगवान ने क्या कहा? अकिंचन भाव से भगवान की भक्ति करना है। अकिंचन भाव से मतलब भगवान से कुछ मांगना नहीं है। इधर जी क्या बोले? भगवान हमारे पाप ले लो, नहीं, वो तो कह रहे दे ताकि आर हम ऑल और द टाइम ताकि आस्किंग हम फॉर और पाप समथिंग। कर सके। ये जितना किया हमने एक हफ्ता, वो ले लो, फिर हम नया अकाउंट को खाली कर दो, फिर नया पाप फिर से करेंगे। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। वॉट आर यू गिविंग टू द गॉड? आप भगवान को क्या दे रहे हैं? कुछ दे रहे हैं? अकिंचन भक्ति पर के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, अकिंचन भक्ति। जी तो प्रभु जी, ये, लेकिन सेवा हाँ उन लोग भी बहुत करते हैं, मैंने देखा हाँ, मैं है। वही बोल रहा जो हूँ ना, कि अकिंचन भक्ति कहाँ है? सेवा करना और अकिंचन भक्ति, वेन यू आर डूइंग समथिंग इन रिटर्न। आज आप अगर किसी को कुछ कर रहे हैं, बदले में उससे कुछ मांग रहे हैं, तो वो भक्ति है? वो बिजनेस है। दैट इज बिजनेस, दैट इज नॉट भक्ति। ओके When you are giving something and taking something in return, that is business. Is that bhakti? Bhakti is what you only give. हम्म
अहेतुक दैट्स की व्हाट आई एम भक्ति। टेलिंग प्रभु जी, वो तो हम लोगों को इस्कॉन में आने के बाद पता लगा है। पर उससे अभी भी पहले हम तो अहेतुक शायद की हम लोग भक्ति भी नहीं कर भगवान रहे के पास हैं। ऐसे ही जाते थे। हाँ, अब हाँ, पहले जाते थे ना, लेकिन अभी तो नहीं जाते ना। तो नहीं प्रभु जी। सुधार आया है ना, मतलब दैवी गुण आ रहे हैं ना हमें। जी जी जी। तो दैवी गुण आ रहे हैं ना, धीरे धीरे सब डेवलप हो रहा है ना। तो वेयर इज द प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके प्रभु जी। नहीं, ठीक है मेरे ना। को खाली यही लग रहा था कि क्या मैंने एवरीबडी इज पुटिंग सिन इनटू इट, और मैंने वो लोग Yeah, भी they're putting अवेयर putting नहीं sin है। into it. Now putting sin into it. Drinking wine is what? हम्म। हाँ नहीं What is नहीं, वो drinking तो wine? खैर वो तो बोलेंगे अब मेरा कल्चर वही है। Thou shalt not kill. Out of the 10 commandments, one हम्म। commandment is thou shalt not kill. यस। And they say thou shalt not kill humans, but you can kill animals. I know. Because So, that is where is what the logic? they consider their food to be animals only. Uh, so where are they following the instructions? उनका शास्त्र का वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं क्या? उनका शास्त्र बाइबल है। बाइबल में 10 कमांडमेंट्स है, तो वो लोग क्या उसको फॉलो कर रहे हैं? नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो शास्त्र कहाँ फॉलो किया? तो आसुरी हो गया ना। जो शास्त्र नहीं फॉलो कर रहा है तो वो तो आसुरी गुण हो गया। इट इज क्लियर। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु। थैंक यू कुरान प्रभु जी, हरे कुरान कृष्ण। इन द कुरान इट इज रिटन दैट यू शुड नॉट ईट बीफ, यू शुड नॉट किल अ काउ। कुरान इट इज रिटन, बट हाउ मेनी आर देयर हु आर नॉट डूइंग दिस? 1% only who know the actual Quran. So where are they following the scriptures? They're not following the scriptures. It is clearly written in Quran. You should not kill a cow. पर मैक्सिमम मुस्लिम्स ही तो बीफ खाते हैं। हाँ, तो वही मैं बोला ना। तो कहाँ शास्त्र का ज्ञान नहीं है ना। तो शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो जो भी कर ले, दैट इज आसुरी गुण। द स्क्रिप्चर्स आर बीइंग मिसइंटरप्रेटेड। मिसइंटरप्रिटेशन हो रहा है ना स्क्रिप्चर्स का, तो जी आसुरी गुण प्रभु। हो गया ना। दैट इज ए कृष्ण इज टेलिंग ना। भगवान क्यों बोल रहे हैं? वेदा अध्ययन, वेद को अध्ययन करो। यू शुड स्टडी द स्क्रिप्चर्स। हम्म। Study, what does study mean? Is not telling read the scriptures. भगवान बोल रहे हैं कि वेद पढ़ो, भगवान बोले अध्ययन करो। What does अध्ययन mean? Study, understand the scriptures, not read the scriptures blankly. एंड फॉलो इट। Yes, अध्ययन करना, ध्यान करना। ध्यान, meditate on the scriptures, what the scriptures are trying to tell us. अध्ययन करो, समझो उसको, समझो और अपनाओ वेदा अध्ययन। तो समझना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सुमन माता जी, सुमन चौरसिया माता जी, आपको कुछ पूछना है? यस प्रभु जी, वेरी क्लियर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, माता जी बोलिए। आज का क्लास बहुत अच्छा हुआ, कितना दिन के बाद आज क्लास किए हैं। हाँ, चलिए इतना अच्छा दिन है। में अच्छे नहीं लग रहा था, इतना लग रहा था क्या मैंने मिल नहीं रहा है। हाँ, अब रोज करवाइए प्रभु। हाँ, रोज करेंगे अभी। ठीक है। हाँ ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। ठीक है, तो सेशन को यही एंड करता हूँ फिर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अमृत भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।